हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई साहब, अभी देखा जाए तो एक चीज बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। देखो, एक्स पे बहुत ज्यादा बातचीत चलती है मूवीज को लेके। वहां ये ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि कल की टू की ओवरसीज फार फिल्म के साथ डील हो रखी है। डील हो भी हुई है ओवरसीज में, और कितने की 120 करोड़ प्लस, मतलब कि अभी तक की मतलब सबसे ज्यादा की जाने वाली डील एक 120 करोड़ पुष्पा टू की उससे ज्यादा डील हो चुकी है। तो इसमें कितना ट्रू है ये न्यूज? और उससे बड़ी अपडेट की साई पल्लवी सच में क्या ऑफिशियली भाई अब कल की टू में आ चुके कि दीपिका तो बाहर चले गई है, एग्जिट ले चुकी है। और एक बड़ी बहुत 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 भाई बिग न्यूज, कल की पार्ट टू की रिलीज डेट को लेके बहुत ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं। उसकी भी आज क्लैरिटी दूंगा कि मूवी आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2027 में प्रभास की पहले से ही दो मूवीज है वहाँ 2027 में। तो और एक और मूवी हो सकती है कि अगर हुई तो भाई तीनों की तीनों में वन वर्ल्ड वाइड पे 1,000 तो हो सकती है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो सारी अपडेट को क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे नहीं अपडेट आपका भाई आपके लिए सबसे पहले लगता है। देखो सबसे पहले बता दूं कि अभी बहुत ज्यादा भाई सर्कुलेटिंग हो रही है ये न्यूज की फार फिल्म जो भाई टॉक्सी के मेकर्स के साथ ओवरसीज की इंडिया की ऑल लैंग्वेज की डील हुई है। वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कल की पार्ट टू के मेकर्स के साथ भी 120 करोड़ प्लस की भाई ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर की डील की है कल की पार्ट टू के मेकर्स के साथ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है, लेकिन भाई फार्म फिल ने ऑफिशियली अपने पेज पे भाई ट्वीट किया ऑफिशियली ना कि ऐसी कोई डील नहीं हो रही है 120 करोड़ प्लस की। हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि जब ये मूवी डिस्ट्रीब्यूट होगी तब हम लोग जरूर भाई अप्रोच जरूर करेंगे। ऐसा मतलब खुद कहा है कि हाँ, हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसी इन लोगों ने बात की है। अब यहाँ पर क्या सीन होता है कि मूवी को रिलीज होने में मिनिमम से मिनिमम 1.5 साल 2 साल तो लगे ही, मिनिमम से मिनिमम 1.5 साल। क्योंकि मेकर्स देखा जाए ना तो इतना जल्द भाई देखो, सूट में भी मेकर कल की पार्ट टू के मेकर्स जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हर चीज में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करने। तो 1.5 साल से 2 साल लिख के ले लो। अब देखो, 2 साल पहले कोई मूवी 1,000 कर लेती थी तो लोग बोलते थे भाई साहब 1,000 करोड़ मूवी ने कलेक्शन की। हिंदी में कोई 500 करोड़ की नेट करती थी तो वो बोलते थे लोग भाई हिंदी में कोई मूवी ने 500 करोड़ की नेट कैसे हो सकता है। हाँ, बाहुबली 2 ने किया था, वो भाई और था बाहुबली का, वो भाई मैडनेस था, वो बात अलग है। ठीक है, बट अभी 2-3 साल पहले वो सिनेरियो था। बट अभी वही 1,000 उतना बड़ा नहीं लगता, 500 करोड़ नेट उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि यूज टू हो चुके हैं। और जो हम लोग की जो चलते रहते हैं भाई, लाइफ चलती रहती है, डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है प्राइस एंड मनी में। तो जो चीज इन्फ्लेशन होती रहती है प्राइस में, तो जो चीज अभी बहुत ज्यादा है वो आने वाले 2-3 साल में कम लगने लगेगी। तो अभी अगर 120 चलो 150 करोड़ की भी भाई लोग ओवरसीज डील करें ना, तो 2 साल बाद ये मेरे को मीडियम लग सकती है। लो तो नहीं बोल सकता, मीडियम लग सकते हैं, मीडियम क्या लो भी बोल सकता हूँ। रीजन, क्योंकि अब भाई देखो अभी के 2 साल में इतनी बड़ी बड़ी मूवीज है, 2 साल के बाद हम लोग को लगेगा कि 1,000 करोड़ ये क्या, 1,000 करोड़ इतनी छोटे सा अमाउंट में कोई इतनी, ये मूवी 1,000 की थी क्या भाई, इसको तो इससे ज्यादा करना था। ये सिनेरियो होता है। तो भाई इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो अभी से अगर इन लोग डील करते हैं ओवरसीज की तो सोचो उस समय तो भाई लोग और भाई लॉस में जाएंगे 30-40-50 करोड़। अब ये भी देखो कि भाई प्रभास की दो मूवी है, फौजी स्पिरिट। अगर ये दोनों मूवी भी सॉरी फौजी और भाई स्पिरिट, सॉरी वही थी, दोनों मूवी अगर भाई ब्लॉकबस्टर होती है तो भाई कल की पार्ट टू के मेकर्स भी ज्यादा चार्ज करेंगे ना ओवरसीज की डील के लिए। तो अभी डील करना इम्पॉसिबल है, ये तो क्लियर हुआ। और ऑफिशियली दीपिका पादुकोण तो एग्जिट हो चुकी थी मूवी के साथ। तो आपको पता है कि साई पल्लवी इस मूवी में ऑफिशियली कास्ट कर ली गई है वो रोल के लिए। ठीक है, ये भी ऑफिशियली। अब जाके बात करूँ रिलीज डेट को लेके, बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड हो रहा था भाई कि कल की टू के मेकर्स टारगेट कर रहे हैं अक्टूबर 2027 मूवी को रिलीज करने के लिए। ये मैंने बहुत जगह पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। अभी मेकर्स अक्टूबर अक्टूबर में आना चाहते हो, यहाँ 2026 में फौजी के मेकर्स अक्टूबर में आना चाहते हैं, वहाँ कल की टू के मेकर्स 2027 में का भाई पार्ट मतलब कि अक्टूबर में आना चाहते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता क्या भाई, इंडियन सिनेमा की 4,000 करोड़ वाली मूवी पार्ट 1 भाई नवंबर के शुरू में आएगा, क्या पता अक्टूबर के लास्ट वीक में आए, और वो पार्ट 2 भाई 2027 के लास्ट वीक में या फिर फर्स्ट ऑफ वीक नवंबर में आएगा। इन लोगों को पता नहीं है क्या भाई, इन लोग इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं। और दूसरी बात, इन लोगों को भाई अभी देखा जाए तो शूट का टाइम घंटा नहीं मिलने वाला। अगर आप देखो कि अभी आपको पता है कि प्रभास कितनी सारी मूवीज में भाई इन्वॉल्व है, तो अभी
2026 को खत्म होते होते लिख के ले लो भाई, आपकी फौजी और स्पिरिट की मूवी शूट खत्म नहीं होगी। फरवरी 2027 के जनवरी फरवरी या मार्च तब तक दोनों मूवी की शूट कंप्लीट हो जाएगी, ये 100% बोल सकता हूँ, है ना। फरवरी तक तो हो ही जाएगी, मैं बोल सकता हूँ कि चलो फरवरी तक भी हो जाएगी तो मार्च में तो रिलीज होने वाली है, तो फरवरी मार्च को मैं बोलता हूँ फौजी के लिए जो जो काम बचेगा। अप्रैल में जाके जब जाके भाई प्रभास खाली हो सकते हैं अपने सूट को इन मूवी से बाद, तो अगर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 7 8 मंथ के अंदर क्या आप लोग शूट भी कर लोगे, एडिट भी कर लोगे इतनी वीएफएक्स लोडेड मूवी को? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो अगस्त 2027 में कल की पार्ट 2 का ना इम्पॉसिबल। हाँ, यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि मेकर्स इतना जल्दी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई इससे इतना जल्दी करने से काम ये होगा कि जल्दी जल्दी काम होगा, और वो अक्टूबर में नहीं आएगी तो क्या हुआ, नवंबर में नहीं आएगी क्या हुआ, दिसंबर में ना लाओ तो अच्छी बात है, जनवरी फरवरी में आए ला सकते हो आप 2028 के फर्स्ट या सेकेंड मंथ में। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि जल्दी काम करोगे तो भाई आप भाई 1 2 मंथ के बाद भी ला सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी आपको इन सब अपडेट से क्या लगता है कि कब आ सकती है, कमेंट बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।